नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दिमाग के अंदर भी एक छुपी हुई तीसरी आंख है? एक ऐसी आंख जो इस दुनिया को नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके अंदर के सच को देख सकती है। कई धर्मों में प्राचीन योगियों ने और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने भी माना है कि हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति छुपी है जिसे जागरूक कर लिया जाए तो इंसान को वो देखना आने लगता है जो आम लोग नहीं देख सकते। और इसे ही कहा जाता है थर्ड आई यानी तीसरी आंख। और यही जुड़ी है एक बेहद रहस्यमयी अंग से, पीनियल ग्लैंड से। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं या फिर वाकई में हमारे दिमाग में एक ऐसा सेंटर है जो हमें बाकी दुनिया से जोड़ता है? आज के ज्ञान तंत्र में हम जानेंगे कि क्या है पीनियल ग्लैंड का रहस्य और क्यों इसे तीसरी आंख कहा जाता है। ये सिर्फ एक छोटा सा बॉडी पार्ट है या फिर आपके अंदर की छुपी हुई शक्ति का दरवाज़ा? दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान की। पीनियल ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्लैंड इंसान के दिमाग के बीचों बीच स्थित होती है। ये दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स के बीच एक छोटे से स्थान थर्ड वेंट्रिकल के पास पाई जाती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग एक चावल के दाने जितना, लेकिन इसकी भूमिका हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्रंथि मुख्यतः एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर की नींद और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब चारों ओर अंधेरा होता है जैसे रात का समय, तो पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव करती है जिससे हमें नींद महसूस होती है। और जब उजाला होता है जैसे कि सुबह का समय, तो इस ग्रंथि का काम धीरे धीरे रुक जाता है और हम फिर से जागृत महसूस करने लगते हैं। यानी इसे हम बॉडी की नेचुरल क्लॉक का हिस्सा भी कह सकते हैं जो दिन और रात के हिसाब से हमारे शरीर को संतुलित रखती है। विज्ञान में अब तक इसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड माना गया है, यानी एक हार्मोन उत्पादक ग्रंथि, और इसी कारण मेडिकल साइंस में इसका सबसे प्रमुख कार्य नींद से जुड़ा हुआ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने पीनियल ग्रंथि को सिर्फ एक जैविक अंग से कहीं ज़्यादा बना दिया है। प्राचीन भारत में योग और ध्यान की परंपरा में एक शब्द बहुत प्रचलित है, तीसरी आंख या आज्ञा चक्र। ये 7 मुख्य चक्रों में से छठा चक्र माना जाता है और कहा जाता है कि ये हमारे दिमाग के बीचों बीच स्थित होता है। जहाँ इसका स्थान और कार्य वर्णित किया गया है वो आधुनिक विज्ञान में बताए गए पीनियल ग्रंथि के स्थान से मेल खाता है। और इसीलिए कई लोगों का मानना है कि प्राचीन योगियों द्वारा वर्णित तीसरी आंख और आधुनिक पीनियल ग्रंथि शायद एक ही चीज़ के दो रूप है। और इसी तरह प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी एक प्रतीक है, आई ऑफ हॉरस। इस प्रतीक की आकृति और उसका अर्थ, चेतना, ज्ञान और सुरक्षा, कई बार पीनियल ग्रंथि से जोड़ा गया है। हालांकि ये जोड़ने का आधार वैज्ञानिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक और दार्शनिक है। फ्रेंच दार्शनिक रिन डेकार्ट ने भी 1600 में पीनियल ग्रंथि को आत्मा का निवास स्थान कहा था, क्योंकि वो मानते थे कि ये दिमाग का अकेला ऐसा भाग है जो एकदम केंद्र में है और शरीर तथा आत्मा के बीच सेतु का कार्य करता है। आज भी बहुत से ध्यान साधक और योगी मानते हैं कि जब ये तीसरी आंख सक्रिय होती है तो इंसान को अधिक जागरूकता, गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति और भीतर की शांति की अनुभूति होती है। हालांकि ये अनुभव व्यक्ति विशेष पर आधारित होते हैं और विज्ञान ने अब तक इसे प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी करोड़ों लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे पीनियल ग्रंथि को लेकर जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे इसके चारों ओर कई रहस्यमयी बातें और थ्योरीज भी फैलने लगी। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा होती है एक केमिकल की जिसका नाम है डीएमटी यानी कि डाई मिथाइल ट्रिप्टामाइन। कुछ शोधकर्ता और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर मानते हैं कि पीनियल ग्रंथि डीएमटी नामक एक प्राकृतिक रसायन बनाती है जो कि इंसान को गहरे सपने, ध्यान की स्थिति और कुछ खास मानसिक अनुभवों में मदद करता है। हालांकि अभी तक ये दावा पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। कुछ प्रायोगिक शोध तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन पीनियल ग्रंथि द्वारा डीएमटी बनने का कोई ठोस और स्थायी प्रमाण नहीं मिला है। एक और चर्चित विषय है फ्लोराइड। कुछ लोग मानते हैं कि पीने के पानी या टूथपेस्ट में मिलने वाला फ्लोराइड पीनियल ग्रंथि को कैल्सीफाई कर देता है, यानी उसमें कैल्शियम जमने लगता है जिससे उसका प्राकृतिक कार्य धीमा या बंद हो सकता है। वास्तव में कुछ मेडिकल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि उम्र के साथ पीनियल ग्रंथि में कैल्सिफिकेशन हो सकता है, लेकिन इसका सीधा कारण सिर्फ फ्लोराइड है, ऐसा कोई स्पष्ट वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है। कुछ थ्योरीज़ ये भी कहती है कि कई देश और संस्थाएं पीनियल ग्रंथि पर रिसर्च कर चुकी है, क्योंकि माना जाता है कि ये इंसानी चेतना और मानसिक क्षमताओं से जुड़ी हो सकती है। हालांकि ये बातें ज़्यादातर अनाधिकारिक सूत्रों या इंटरनेट अफवाहों पर आधारित है और इनमें सच्चाई की पुष्टि नहीं की जा सकती।
इसीलिए इन थ्योरीज को हमें एक संभावना या कल्पना की तरह देखना चाहिए, न कि सच्चाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। विज्ञान अब भी पीनियल ग्रंथि की गहराई से खोज कर रहा है और जैसे जैसे शोध आगे बढ़ेगा शायद इन रहस्यों से भी पर्दा उठेगा। दोस्तों, जब हम पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं तो दो ज़रूरी रास्ते हमारे सामने आते हैं। पहला रास्ता है विज्ञान का, जो आंकड़ों, प्रयोगों और प्रमाणों पर आधारित होता है। दूसरा रास्ता है अध्यात्म का, जो अनुभव, आस्था और आंतरिक अनुभूति से जुड़ा होता है। विज्ञान कहता है पीनियल ग्रंथि एक एंडोक्राइन ऑर्गन है जो सिर्फ हार्मोन बनाता है, और अध्यात्म कहता है कि ये एक ऊर्जा केंद्र है जिसे जागरूकता, ध्यान और साधना से सक्रिय किया जा सकता है। तो क्या दोनों में से कोई एक ही सही है, या फिर दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सच हो सकते हैं? विज्ञान हमेशा उस चीज़ को मानता है जिसे मापा जा सके, दोहराया जा सके और सिद्ध किया जा सके, जबकि अध्यात्म अक्सर उस दुनिया को छूता है जो अनुभव से जुड़ी होती है पर जिसे साबित करना मुश्किल होता है। और ऐसे में तर्क यही कहता है कि हम किसी भी एक पक्ष को न पूरी तरह स्वीकार करें और न ही पूरी तरह नकारें, बल्कि खुली सोच के साथ दोनों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है विज्ञान आने वाले वर्षों में वो बातें भी समझा सके जिन्हें आज सिर्फ अनुभव माना जाता है, और हो सकता है कुछ अनुभव ऐसे भी हों जो तर्क से परे हो लेकिन इंसान की आत्मा को छू जाते हो। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पीनियल ग्रंथि शरीर का एक जैविक हिस्सा है और इसे लेकर कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं और रहस्यमय थ्योरीज भी मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये तीसरी आंख सक्रिय हो सकती है? कुछ लोग मानते हैं कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन, प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और योग जैसी विधियों से पीनियल ग्रंथि को सक्रिय किया जा सकता है। और ऐसे लोगों का कहना है कि जब ये ग्रंथि सक्रिय होती है तो उन्हें तेज अंतर्ज्ञान, गहरे सपने यानी कि ल्यूसिड ड्रीम्स या कभी कभी मानसिक शांति जैसी अनुभूतियाँ होती है। इन अनुभवों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये व्यक्ति विशेष पर आधारित होते हैं और कई लोग इन्हें अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। लेकिन इन अनुभूतियों को वैज्ञानिक रूप से मापा या परखा नहीं गया है और इसीलिए विज्ञान की भाषा में इन्हें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बल्कि सिर्फ इतना है कि उनके लिए अभी कोई पक्की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। यानी तीसरी आंख सक्रिय होने का अनुभव हो सकता है, लेकिन उसका तरीका और परिणाम हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। विज्ञान और योग दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर ये एक दूसरे से मिलते भी हैं। हो सकता है भविष्य में विज्ञान ऐसे अनुभवों की बेहतर समझ दे पाए, और हो सकता है कुछ चीज़ें हमेशा आंतरिक अनुभूति के दायरे में ही रहे। तो दोस्तों, पीनियल ग्रंथि एक बेहद छोटा सा हिस्सा हमारे दिमाग का, लेकिन इसके चारों ओर बुने गए किस्से, मान्यताएं और थ्योरीज बहुत ही गहरे और रोचक हैं। विज्ञान कहता है कि ये एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो मेलाटोनिन बनाकर हमारे सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। वही प्राचीन परंपराओं और ध्यान साधना से जुड़े अनुभवों में इसे तीसरी आंख कहा गया है, एक ऐसा केंद्र जो हमें हमारे अंदर की दुनिया से जोड़ता है। कुछ लोग इसे जागृत करके गहरे अनुभवों की बात करते हैं, तो विज्ञान अब भी इसकी सीमाओं को समझने की कोशिश में है। यानी सच ये है कि पीनियल ग्रंथि विज्ञान और अध्यात्म दोनों के बीच खड़ा एक रहस्यमय सेतु है। तो दोस्तों, अब सवाल आप पर है, क्या पीनियल ग्रंथि सच में तीसरी आंख है, या ये सिर्फ एक जरूरी लेकिन सामान्य ग्रंथि है जिसे हमने अपने अनुभवों और कल्पनाओं से खास बना दिया? आपका क्या मानना है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रोचक और संतुलित वीडियो पसंद है तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ हम खोजते हैं हर उस राज को जो दिखता तो है लेकिन समझ में नहीं आता।